हेलो साथियों, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है तहे दिल से आपके अपनी प्यारी सी वोकैबुलरी की क्लास में, ओपन स्टडी परिवार में। वोकैबुलरी की एक कंप्लीट सीरीज़ आप लोगों के लिए चल रही है। रेगुलर क्लास आप लोगों को मिलती रहती है अल्टीमेटली, और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ये आप लोगों को पता चल ही रहा है धीरे धीरे। तो एक और फिर से आप लोगों की सीरीज़ में एक और क्लास जुड़ जाएगी, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं ऐसी वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करती है। उसकी क्लास नंबर 31 है। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक और वोकैबुलरी की 2 घंटे की मैराथन क्लास दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग उसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख करके जाना, जिनका भी CHSL एग्ज़ाम है। और ये जो रेगुलर क्लास मिल रही है, ये तो आपके लिए ज़रूरी है ये, ठीक है। अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं या SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो कि अभी रिसेंटली वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है, NDA या एयरफोर्स का कोई सा भी एग्ज़ाम देते हो, आप लोगों के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्लास की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, किसी को भी अगर प्रीमियम क्वालिटी की क्लासेस मतलब कंप्लीट अगर बैच परचेज करना है, तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मात्र 600 रुपये में आप कोई सा भी बैच परचेज कर सकते हैं ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। और क्लास शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि क्लास आपको अच्छी लगती है तो, और नहीं अच्छी लगती है तो भी लाइक बटन जरूर प्रेस करें, ठीक है। और चैनल पर जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आप लोगों को हर रोज़ ऐसी ही क्लास मिलती रहे, ठीक है। और दोस्तों को बता दिया करो, शेयर कर दिया करो। चलो, तो आज की क्लास का पहला शब्द शुरुआत करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है भाई। पहला ही वर्ड है डॉगमेटिक। सबसे पहले आप रिपीट करोगे, आपको 2-4 बातें हमेशा ध्यान रखनी है वोकैबुलरी जब भी पढ़ते हो, सीखते हो, समझते हो। और क्लास के बारे में कमेंट भी किया करो। हर बार आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके मुझे बता दिया करो कि एक्चुअली आप लोगों को क्लास कैसी लगी, क्लास बढ़िया लग रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब बता दिया करो, ठीक। डॉगमेटिक एक वर्ड होता है जिसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करोगे भाई? एडजेक्टिव की तरह यूज़ करोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका हिंदी में और इंग्लिश में मतलब क्या होता है सर, समझ लो। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों को लेकर जो भी वो सोचता है, चाहे गलत या सही, जो भी बोल रहा है या जो भी सोच रहा है, वो उसके हिसाब से एकदम सही है। उस व्यक्ति को हम बोलते हैं यार ये बंदा कैसा है, हठ धर्मी है। हठ धर्मी क्या होता है? मतलब अपनी बातों पर एकदम डटा रहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। या फिर आप उसको कट्टर भी बोल सकते हैं, अपने विचारों के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टरता दिखाने वाला व्यक्ति, उसको हम डोगमेटिक बोलते हैं। ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, आप इसको किसी भी नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? चलो, इंग्लिश में किसी को समझना है, सर्टेन दैट यू आर राइट एंड अदर्स आर रॉन्ग। वो अपनी तरफ से फिक्स रहता है, उसका एक फिक्स चीज है कि भाई मैं सही हूं, बाकी दुनिया सब गलत है। ऐसे व्यक्ति को या ऐसे इंसान को या ऐसी क्वालिटी वाले नाउन को हम डोगमेटिक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी हम कोई मेन वर्ड पढ़ते हैं इस तरह का, हर वोकैबुलरी जो भी वर्ड मैं यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट शब्द होगा, उसकी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस होती है, अपने आप में एक वैल्यू होती है। कोई भी फालतू वोकैबुलरी में कभी भी आपको इंप्रेस करने के लिए यहाँ पर डिस्कस नहीं कराऊंगा, नेवर, ठीक है। जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जो मेन शब्द होता है, इससे भी ज़्यादा जो वर्ड्स की वैल्यू होती है वो होती है हमारे सिनोनिम्स की। क्यों? क्योंकि इसके जैसे और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साइड हीरो की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ये असल में इंपॉर्टेंट होते हैं। और सेलेक्टेड वर्ड्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं, चाहे सिनोनिम्स हो चाहे एंटोनिम्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर डॉक्ट्रिनिस्टिक शब्द लिखा हुआ है, तो डॉक्ट्रिन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सिद्धांत। और डॉक्ट्रिनिस्ट एक ऐसा वर्ड होता है जिसको आप एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे। डॉक्ट्रिन तो हो जाएगा नाउन, बट डॉक्ट्रिनिस्ट होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है सिद्धांतवादी, पुराने विचारों वाला। आप ऐसे भी बोल सकते हैं पुराने विचारों वाला, पुराने विचारों वाला। जैसे कि अभी अगर कोई आपके अंकल जी हैं या कोई आपके परिवार में कोई ऐसे मतलब बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी बातें कुछ अजीब सी हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको बुरी लगेंगी, क्योंकि आप अभी मॉडर्न नए ज़माने के लोग और वो पुराने टाइप के, तो हर चीज़ उनकी आपको समझ में नहीं आएगी, आपकी उनको समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे लोगों को ही हम डॉक्ट्रिनिस्ट बोलते हैं, सिद्धांतवादी। ऐसे लोग जो अपने सिद्धांतों को मानते हैं, वो दुनियादारी की किसी बात को नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों को एडामेंट भी बोलते हैं। एडामेंट को स्पेशली हम लोग जिद्दी के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, वो किसी भी अपनी एक बात पर अड़े रहते हैं, जिद करते रहते हैं, उनको एडामेंट बोला जाता है। हठी,
एक फैनेटिक होता है जो अपने विचारों और स्पेशली ये व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों के प्रति बहुत ज़्यादा संकीर्ण होता है। कैसा होता है? संकीर्ण, हम इसको बोल सकते हैं। संकीर्ण का मतलब यही होता है एकदम कट्टर, अपने विचारों के प्रति कट्टर, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द होता है परवर्स। क्या होता है? परवर्स। परवर्स का मतलब भी सेम यही होता है कि भाई ये व्यक्ति अपनी बातों पर डटा रहता है, पुराने विचारों वाला व्यक्ति है, ठीक है, ये किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं सुनता है। अब इसके ऑपोजिट मीनिंग्स की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका एक वर्ड लिखा हुआ है रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब होता है एकदम सॉफ्ट बोल सकते हैं, काइंड बोल सकते हैं, और भी कुछ बोल सकते हैं जैसे कि यार ये तो काइंड हार्टेड है, सौम्य है, मृदुल व्यक्ति है। कैसा है? एकदम सौम्य है। कैसा है? सौम्य है। ऐसे करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक लिखा हुआ है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एक शब्द जानते हो? लैटिट्यूड का मतलब होता है एकदम स्वभावना व्यक्ति, मतलब स्वभाव उसका एकदम बढ़िया होता है, लैटिट्यूड बोलते हैं। तो लैटिट्यूडेनेरियन बोलते हैं उसको, लैटिट्यूडेरियन, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है। ब्रॉड माइंडेड बोल सकते हैं, यार इसका विचार, इसकी जो बुद्धिमत्ता है वो थोड़ी सी मतलब हाई लेवल की है, ये थोड़ा सा बोलते हैं कि यार ये तो नैरो माइंडेड है, एक ब्रॉड माइंडेड है, उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी आपको मिल जाता है हर सेंटेंस के, हर वर्ड के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई डोंट मीन टू कम अक्रॉस एज डोगमेटिक बट आई एम सर्टेन आई एम करेक्ट ऑन दिस इशू। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक डोगमेटिक हूँ, कि मैं अपने विचारों से सहमत हूँ, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि यार मैं सही हूँ, ये इस मुद्दे पर तो मैं एटलीस्ट सही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात पे नहीं, लेकिन किसी चीज़ पर तो सही होते हैं ना। चलो, एक और प्यारा सा शब्द है, बहुत ज़्यादा कॉमन है और उम्मीद है कि आप लोगों को आता होगा ऑलरेडी। एफ्लुएंट। एक होता है एफ्लुएंट और एक होता है एफ्लुएंस। जब ANCE लगा होता है वो नाउन होता है, और एफ्लुएंट होता है ये आपका एडजेक्टिव की तरह। जैसे कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ होती है, चाहे वो पैसा हो या कुछ और हो, तो उसको बोलते हैं एफ्लुएंट, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, और प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं कि इसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो आप इसको एफ्लुएंट बोल सकते हैं। किसी के पास पेशेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको भी एफ्लुएंट बोलते हैं। किसी के पास मतलब एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसको भी एफ्लुएंट बोलते हैं। प्रलोभन दिखाने वाला व्यक्ति होता है कि यार ये अट्रैक्ट कर लेता है, उसको भी एफ्लुएंट बोलते हैं। लेकिन स्पेशली ये धनी, मतलब पैसे के सेंस में इस्तेमाल होता है कि यार ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, इस पर हद से ज़्यादा पैसा है, तो उसको आप एफ्लुएंट बोलते हैं। कुछ सिनोनिम्स हैं जो हद से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ऑपुलेंट, ऑपुलेंस और ऑपुलेंट, ठीक है। ऐसे ही एफ्लुएंस और एफ्लुएंट। एफ्लुएंस धन होता है, एफ्लुएंट धनी होता है। ऑपुलेंस समृद्धि होती है और एफ्लुएंट समृद्ध होता है। रिच और रिच का मतलब होता है धनी। वेल्थ और वेल्दी, ठीक है। प्रिविलेज्ड, प्रिविलेजेस जानते हो? विशेष अधिकार। और प्रिविलेज्ड विशेष अधिकारी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास विशेष अधिकार हैं, है ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो वेल्दी हो गया, प्रिविलेज्ड हो गया, रिच, ये तो हो गया आपके कॉमन वर्ड। ऑपुलेंट और एफ्लुएंट ये हो गए दोनों आपके मोस्ट सिमिलर मीनिंग, जो कि हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PDF आपको हर क्लास की रेगुलर मिलती है टेलीग्राम चैनल पर। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर हर क्लास की PDF आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है, ठीक है। और हर एक अपडेट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहता है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिया करो। अनएफ्लुएंट अगर कोई वर्ड कहीं पर दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियसली एफ्लुएंट का ये क्या है, उसने प्रीफिक्स ऐड करके नया वर्ड बना दिया, तो अपोजिट मीनिंग हो गया। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ गई? ऐसे ही डिप्राइव्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिस पर पैसों की कमी है, डिप्राइव्ड है, ठीक है, दुखी आत्मा, निर्धन बोल सकते हैं, ठीक है। बैंकक्रप्ट होता है दिवालिया, इंसॉल्वेंट और बैंकक्रप्ट जिसके पास पैसे ही नहीं है, दिवालिया बोलते हैं इसको, ठीक है। डिप्राइव्ड होता है, निर्धन बोल सकते हो आप इसको, जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी है। तो उम्मीद है कि आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स प्लस इंग्लिश मीनिंग प्लस हिंदी मीनिंग प्लस इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम पूरा का पूरा पैटर्न बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। एक सेंटेंस में आप लोगों के लिए बना देता हूँ। वी लिव इन एन एफ्लुएंट नेबरहुड। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर लोग सारे के सारे पैसे वाले हैं। हम एक एफ्लुएंट सोसाइटी में रहते हैं। एफ्लुएंट नेबरहुड का मतलब हमारे सारे के सारे जितने भी नेबर हैं, जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं भाई? सारे के सारे एकदम एफ्लुएंट हैं।
तो सेकंड फॉर्मेट आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एक और प्यारा सा शब्द है नेव। नेव बहुत प्यारा है, छोटा सा वर्ड है, आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं प्यारा बोलता हूँ। और ये मोस्टली फ्रिक्वेंटली पूछा जा चुका है, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड आप इसको बोल सकते हैं। इसको भी नेव एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। और इसका जो मीनिंग होता है वो किसी भी चीज में, किसी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल नया आता है, कोई भी बिल्कुल फ्रेशर है, तो दो तरह से आप इसके मीनिंग समझ सकते हैं। एक तो नेव का मतलब होता है एकदम सच्चा सा व्यक्ति, भोला भाला, एकदम सीधा साधा, उसको भी आप नेव कहते हैं। एक होता है जिसको अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस होता है, नौसिखिया या अनाड़ी बोल सकते हैं। तो यही इसका मतलब होता है। या तो आप बोल सकते हैं सीधा साधा, एकदम भोला भाला, या फिर नौसिखिया बोलोगे, दोनों का मतलब सेम होता है। शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ये आपको मीनिंग इसका क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की। जैसे पहला ही शब्द है आपका इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है यार ये व्यक्ति बहुत भोला भाला है, बड़ा प्यारा सा व्यक्ति है, तो आप उसको बोलेंगे यार ये बंदा इनोसेंट है या नेव है। इंजीनियस का मतलब भी एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया स्वभाव वाला व्यक्ति है, तो उसको भी इंजीनियस बोल सकते हैं। एक होता है अनक्रिटिकल। कोई चीज़ क्रिटिकल है, उलझनों से भरी हुई है, तो आप कहोगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। बट अनक्रिटिकल मतलब ये क्रिटिकल नहीं है, एकदम क्लियर आदमी है, ऑब्वियस है। ठीक है। एक होता है नोविस। नोविस का मतलब होता है एकदम अनाड़ी, नौसिखिया, बिल्कुल बिगिनर है अपने प्रोफेशन में, किसी भी काम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो आप उसको नोविस कहोगे। होप्स हो कि आपको A to Z सारे के सारे सिनोनिम्स। देखो कभी ये मत सोचना कि मैंने आपको एक शब्द कराया, मैं आपकी ये कुछ गलतफहमियां दूर करते चलता हूं साथ के साथ। एक गलतफहमी तो ये है कि आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते हो रिकॉर्डेड वीडियो में। लाइक कर दिया करो, क्योंकि मैं बोल नहीं पाता हूँ। लाइव क्लास में मैं आपसे बोलता रहता हूँ, रिकॉर्डेड में आप अपने आप कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ये सब आपके काम है। मेरा काम मैं पूरी ईमानदारी से करता हूँ, ठीक है, और पूरे जोश जुनून इत्मीनान पूरी फुर्सत में सभी तरह पूरा मन तन धन सबसे करता हूँ। तो आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, बाकी चीज़ों की जिम्मेदारी मुझे छोड़ दें, मैं कर लूँगा। ठीक है, आप लोगों को बढ़िया कंटेंट असल में समझाते हुए, समझाने की गारंटी पूरी मेरी है। 100% आपको याद भी होगा, समझ में भी आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है, देखो एक शब्द ये लिखा हुआ है, फिर इसके मैंने मान लो मिनिमम आपको 4 एंटोनिम करा दिए और 4 मैंने आपको सिनोनिम करा दिए, तो टोटल 9 वर्ड्स तो मिनिमम ये हो गए। और ऐसे ऐसे अगर मैं आपको 5 फॉर्मेट कराता हूँ तो 45 वर्ड्स आप लोगों के पास पहुँच गए। इसमें से अगर 30 वर्ड भी आप लोग याद कर लेते हो तो 30 वर्ड पर डे के हिसाब से एक महीने में 900 शब्द होते हैं, और 4 महीने की तैयारी में आपके पास 6000 से भी ज़्यादा वर्ड्स पहुँच गए। तो कौन कहता है कि आप हज़ारों की संख्या में वर्ड्स याद नहीं कर सकते? यार कर सकते हो, डेली पढ़ने की ज़रूरत है चीज़ों को समझने। और ये तो वो वर्ड हैं जो बिल्कुल कम वर्ड हैं। वर्ड्स का कलेक्शन तो आपके पास 10,000 से भी ज़्यादा पहुंच जाएगा 4 महीने की क्लास में। समझ गए मेरी बातें? एंटोनिम्स, एक होता है सिनिकल। सिनिकल मतलब होता है एकदम सस्पिशियस टाइप का, है ना, एकदम उलझनों से भरा हुआ, सिनिकल बोलते हैं। क्रिटिकल होता है, प्रैग्मेटिक होता है, ये सारे के सारे आपके इनके ऑपोजिट मीनिंग्स हो जाएंगे। प्रैग्मेटिक होता है मतलब उद्यमी व्यक्ति, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी गलत काम करने वाला व्यक्ति, एकदम खिलाड़ी। परफेक्शनिस्ट भी बोल सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सपीरियंस्ड होता है, उसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसे क्रिटिकल हो जाएगा, प्रैग्मेटिक हो जाएगा, और सस्पिशियस होता है संदेही, जो हर काम में आप ऐसे ही हर काम में हाथ नहीं डालेगा, सोच समझ के डालेगा। ठीक है, सिनिकल होता है, ये आपके ऑपोजिट मीनिंग्स हैं। द रेदर नेव यंग मैन हैड बीन टोटली मिसलीड। जितने भी मतलब कोई अगर ऐसा एकदम भोला भाला कोई छोटा बच्चा है, कोई आदमी है, तो उसको क्या कर दिया गया भाई साहब, उसको मिसलीड कर दिया गया। मतलब वो भाई कोई भोला वाला व्यक्ति आ गया, जैसे मान लो आप ही हो, आपको किसी जगह का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, आप वहाँ पर पहुँच गए, किसी ने मौका उठा के आपको मिसलीड कर दिया कि आप ऐसे ऐसे करके वहाँ चले जाओ, वहाँ पर आपको वो वाला व्यक्ति मिल जाएगा। वहाँ पर वो खुद पहुँच के आपसे लूटमार कर ली, तो इसको कहते हैं कि किसी नए व्यक्ति को क्या कर दिया, मिसलीड कर दिया। मिसलीड की सेकंड फॉर्म है मिसलेड, सॉरी थर्ड फॉर्म है मिसलेड। प्रोट्रैक्ट क्या होता है, इसको भी आप लोग 2 से 4, देखो सिंपल तरीका वोकैबुलरी याद कैसे करें,
इसका 2-3 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। पहला पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सारी बातें। पहला पॉइंट कि जिन वर्ड्स को आप पढ़ना चाहते हैं उसमें से फिल्ट्रेशन जरूर रखें, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, टीचर बता रहे हैं, आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे तो वर्ड्स का फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। सारे वर्ड्स पढ़ोगे आपको डिमोटिवेशन फील होगा, तो वर्ड्स फिल्टर कर लो कि कौन से पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं। फिर उनको जो इफेक्टिव काम होता है वो होता है रिवाइज करना। एक डेली टाइम रूटीन के हिसाब से उनको पढ़ो और टाइम रूटीन के हिसाब से आप उनको रिवाइज करो। जैसे कि अगर शाम को पढ़ रहे हो तो शाम को पढ़ने के बाद सो जाओ और सुबह उठ के उनको रिवाइज कर लो, एक तरीका ये होता है। तीसरा तरीका जो 50% काम करता है, हर एक वर्ड के लिए नहीं होता है वो, लेकिन कुछ वर्ड्स के लिए ऐसा होता है कि वो जीवन भर नहीं भूलते हैं, वो है निमोनिक्स या फिर ट्रिक्स। यानी कि किसी वर्ड की आप ट्रिक बना पा रहे हो और सारे वर्ड्स की ट्रिक पॉसिबल नहीं हो पाती है। आप उनको स्टोरी में रिलेट करके या उनके निमोनिक्स बना करके याद कर सकते हैं, वो हर एक वर्ड के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए उसमें दिक्कत ज़्यादा है, ठीक है। तो तीनों वर्ड, तीनों चीज़ें अप्लाई करो और मज़े करो, ठीक है। चलो बताओ, इसमें यहाँ पर प्रोट्रैक्ट एक शब्द लिखा हुआ है जिसको एज अ वर्ब यूज़ करते हो। कैसे यूज़ करते हो? एज अ वर्ब यूज़ करते हो, ठीक है। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी काम को करने में थोड़ा देरी करते हैं, जैसे आपको चाय मंगाई, आपसे कुछ मंगाया किसी ने कि बेटा जा करके तुम यहाँ से बिस्किट ले आओ। आप बिस्किट लेने चले तो गए, लेकिन अगर रास्ते में आप अपने दोस्त से बातें करने लगे, तो दोस्त से बातें करने लग रहे हो मतलब आप काम करने में डिले कर रहे हो। तो किसी भी काम को लंबा खींचना, जैसे मान लो अभी मैं आप लोगों को 5 वर्ड कराने में मैं आपको मात्र 5 मिनट लूंगा और 5 मिनट में पूरी क्लास खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि प्रोटेक्ट शब्द को समझाने में, कभी ये चीज़ समझाने में, कभी ये, तो इस चीज़ को मैं लंबा खींच देता हूँ। और लंबा खींचने का इलॉजिकल मीन्स नहीं है, इसका लॉजिकल है, लेकिन आप इसको इलॉजिकली समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कि जैसे अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ या कुछ फालतू की बातें कर रहा हूँ इधर उधर की, तो क्या है कि मैं चीज़ पर सीधे मुद्दे पर नहीं आ रहा, मैं चीज़ों को लंबा खींच रहा हूँ। तो किसी भी चीज़ को लंबा खींचना या उसमें विलंब करना, उसमें देरी करना, टू मेक समथिंग लास्ट, किसी भी चीज़ को ख़त्म करने में फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय लेना या काफ़ी टाइम से उस चीज़ को ख़त्म नहीं करने देना, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको प्रोटेक्ट को बताने में मात्र 2 मिनट का टाइम लूँगा, लेकिन फिर भी लंबा खींच रहा हूँ, तो इसको प्रोटेक्शन बोलते हैं कि इसने प्रोटेक्ट कर दिया है, ठीक है। चलो, जैसे किसी चीज़ को एक्सटेंड करना, इसके जो इंपॉर्टेंट, जिसके जो सिनोनिम्स हैं जो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही मार्क कर देता हूँ, ठीक है। सारे के सारे सिनोनिम्स कैसे हैं? इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंड हो गया, लेंथन हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया, किसी चीज़ को लंबा खींचना, स्ट्रेच करना, एनलार्ज करना, विस्तार करना, उसको बढ़ाना, किसी भी चीज़ को विस्तृत रूप से प्रेजेंट करना, ये होता है प्रोट्रैक्ट। तो उम्मीद है कि आपको प्रोट्रैक्ट शब्द बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और वर्ब की तरह इसको यूज किया जाता है। अब आती है बात इसके एंटोनिम्स की, यानी कि किसी चीज़ को छोटा करना, किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना, डिमिनिश करना, उसको छोटा करना, एब्रिज करना। क्या करना? एब्रिज करना। कर्टेल हो गया, एब्रीविएट हो गया। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एंटोनिम्स को रिपीट कर रहा हूँ। रिड्यूस करना, डिमिनिश करना, एब्रिज करना इंपॉर्टेंट है, कर्टेल करना इंपॉर्टेंट है, एब्रिएट इंपॉर्टेंट है, डिमिनिश इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस भी इंपॉर्टेंट है। एवरी वर्ड must be learnt by all of you if you are preparing seriously for your examination। सच में, ठीक है, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। आई हैव नो डिज़ायर, मेरी कोई इच्छा नहीं है, टू प्रोट्रैक्ट द प्रोसेस, इस प्रोसेस को पूरी तरह से डिले करने का मेरी कोई इच्छा नहीं है, बट मुझे करना पड़ता है। जैसे आपको भी पता है कि प्रोट्रैक्ट को मैं बताने में 1 मिनट का टाइम लूँगा, 5 वर्ड पूरा फॉर्मेट खत्म, 5 मिनट में क्लास खत्म, बट मुझे करना पड़ता है क्योंकि ये कम्युनिकेशन ही है जो एक स्टूडेंट को एक टीचर से कनेक्ट करती है और चीज़ों को आसान बनाती है। वरना पढ़ने के लिए तो मैं आपको पीडीएफ भेज सकता हूँ, आपके पास बुक्स बहुत सारी रखी हैं, आराम से बच्चा पढ़ सकता है, बट पढ़ता नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से ही चीज़ें समझ में आती हैं। विदाउट कम्युनिकेशन यू कांट लर्न एनीथिंग, कुछ भी नहीं सीख सकते। इसी वजह से हमें कम्युनिकेशन सेंटर्स पे या फिर इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, वरना तो फिर घर पे आदमी कुछ भी सीख सकता है। पहले के टाइम पे यही होता था, विद्वान लोगों ने तो यही किया था भाई, उनको थोड़ा ना पढ़ाया जाता था। कहीं ना कहीं शुरुआत में तो चीज़ें लोगों ने अपने आप ही सीखी थी बहुत सारी, लेकिन अपने आप सीखने में बहुत समय लग जाता है। हर एक प्रैक्टिकल चीज़ को, हर चीज़ को प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल से सीखना, टाइम वेस्ट होना, ये सब बहुत सारी चीज़ें दूसरे के द्वारा जल्दी समझ में आता है। तो टॉर्पेड एक बहुत प्यारा सा शब्द है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट शब्द है, एडजेक्टिव की तरह ये यूज़ किया जाता है, ठीक है भाई। इसका भी मैं मीनिंग आप लोगों के सामने लग देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही उदास सा बैठा हुआ है, एकदम सीरियस सा, डल टाइप,
कि यार मुझे आज मन सा नहीं लग रहा, मतलब चुपचाप सा बैठा हुआ एक कॉर्नर में बिना किसी एक्टिविटी के, बिल्कुल चुपचाप सा, तो आप उसको कहोगे कि यार ये बंदा बिल्कुल बेमन से में है। मतलब कोई दोस्त आपके साथ आया, आप लोग चीयरअप कर रहे हो, एकदम पार्टी शार्टी हुक्कप वैसा बढ़िया एकदम, लेकिन एक दोस्त है वो आप आराम से चुपचाप बैठा हुआ, या तो वो दारू वारू नहीं पीता होगा, या वो आपके माहौल में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता होगा, या उसको पसंद नहीं होगा, या फिर उसके साथ कुछ हो गया होगा, जैसे कि उसके घर पे कोई प्रॉब्लम होगी, उसको इन्फॉर्मेशन आ गई, तो उस वजह से वो सोचता रहता है। तो उसको बोलते हैं यार ये बंदा टॉर्पिड टाइप का दिख रहा है, मतलब ये बंदा कैसा है, एकदम बेमन से में आया, वो उदासीन सा है, मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव, एक तरीके से चाहे फिजिकली हो या मेंटली वो एकदम इनएक्टिव है, तो उसको आप कहेंगे कि यार ये व्यक्ति कैसा है, टॉर्पिड है। कैसा है, टॉर्पिड है। ठीक है, कुछ मैं इसके सिनोनिम्स बता रहा हूँ जो कि हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बार बार बोलता हूँ, चीख चिल्ला के मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको करना वही है जो आपके मन में है। ठीक है, सीना चीर के मैं हनुमान जी हूँ नहीं। बाकी बस मैं इतना बोल सकता हूँ, सेशन को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ये सब ज़रूर करते रहना, बाकी चीज़ें मुझ पे छोड़ दो, और पढ़ाई लर्न करना वो भी आपका ही काम है। ठीक है, इनएक्टिव हो गया, कॉमन वर्ड है। इनअर्ट, 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 ठीक है, ये भी ऐसा ही होता है। लेथर्जिक, आलसी, उदासीन, एकदम डल, है ना। क्वेश्चेंट, क्वेश्चेंट, सॉरी क्वेश्चेंट बोलते हैं इसको, क्वेश्चेंट। क्वेश्चेंट का मतलब ये होता है कि भाई कोई व्यक्ति बिल्कुल उदास सा बैठा हुआ है, स्लगिस है। कैसा है, एकदम स्लगिस है, उदास, डल। समझ गए। कुछ एंटोनिम्स दिखा दूं। एक ऐसा व्यक्ति जो होता है जो किसी भी काम में एंगेज्ड है, एंगेज्ड है, एक आराम से एक तरफ बैठा हुआ है कॉर्नर में, एक अपना चीयरअप कर रहा है, मजे काट रहा है, उसको बोलेंगे यार ये बंदा कैसा एंगेज्ड है, ये व्यक्ति कैसा एंगेज्ड है। डायनामिक है, कैसा है भाई, डायनामिक है, एकदम एक्टिव। डायनामिक का मतलब होता है एकदम एक्टिव, एकदम गतिशील, फुर्तीला। एनर्जेटिक है, विवेसियस है, विवेसियस, एकदम पर्की टाइप का व्यक्ति है, पर्की, फुर्तीला, एक्टिव। क्लियर है। तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, मेन वर्ड, कंप्लीट फॉर्मेट। आपको एक एग्जांपल भी दिखाई दे रहा है, वी सेट, हम बैठ गए, अराउंड अ टॉर्पिड स्टेट, एक ऐसी सिचुएशन के साथ बैठे हुए थे जहां पर बड़ा ही उदासीन माहौल था, एकदम सुस्त माहौल था, सबके सब लेथर्जी थे, सबके सब टॉर्पिड थे। पूरी सिचुएशन, स्टेट मतलब स्थिति, वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि एकदम उदास है। जैसे मान लो कहीं पर मौन चल रहा है, मौन का मतलब है कि कहीं पर किसी का देहांत हो गया, शोक समाज में आप लोग जाकर के बैठ जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पर शांति छाई होगी। शांति छाई होगी तो वहाँ पर आपको कैसी सिचुएशन नज़र आएगी, टॉर्पिड सिचुएशन, यानी कि टॉर्पिड स्टेट। आई होप सो कि आपको पूरा का पूरा पार्ट बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ओपन स्टडी एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना है। वहाँ पर अगर किसी को भी इंग्लिश का या मैथ्स का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन द बैच, जिसमें कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट वोकेबलरी, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन का बैच मात्र 599 में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाता है। कंप्लीट मैथ्स बाय अजय वेनीवाल सर आपको अर्थमेटिक और एडवांस में आपको 600 रुपये में मिल जाता है, और अगर दोनों को मिलाकर के कॉम्बो बैच ज्वाइन करते हैं तो आप 1100 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इसका ऑफ़र जो है वो फिनिश हो चुका है। ऑफ़र अभी हम लोगों ने दिया था 399 वाला। बाकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पर या इंग्लिश बाय अनिल जादौन टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कोई इंक्वायरी लेनी है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट मेरे पास कॉल लगेगा, मैं उठाऊंगा, मैं ही बात करूंगा। कोई कॉलिंग टीम हमारे पास नहीं है, ना रखते हैं हम। ठीक है, मेरे पास डायरेक्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन कोशिश करें कि फालतू इन्फॉर्मेशन ना लें और ज़्यादा टाइम ना खींचें। ठीक है, शुक्रिया। मिलते हैं अगली कुछ बढ़िया सा चटपटा सा लेकर के अगली वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।